पैसा तो ला रहे हैं मार्केट में, पैसा बना भी रहे हैं, लेकिन एक दिन वन ड्रॉप ऑफ यूरिन से सारा पैसा यहाँ पर खत्म कर दे रहे हैं। ये वीडियो आज के दिन में पी का ट्रेड अवॉइड करूंगा और सी का ट्रेड केवल लूंगा। एक दिन प्रॉफिट करते हैं, 2 दिन प्रॉफिट करते हैं, 5 दिन प्रॉफिट करते हैं, छठे दिन पूरा लॉस कर देते हैं। ये वीडियो उसके लिए होने वाला, मैंने पूरा पोस्टमार्टम भी 5 मिनट पहले आपको समझाया। मार्केट नीचे आना होता तो ये लोग अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करते। व्यू बनाने का तरीका सिर्फ हमारा ये होने वाला है कि मार्केट, इसीलिए मैं आपको पोस्टमार्टम करने पर जोर देता हूं। अब सवाल ये आता है कि व्यू बनाए कैसे, व्यू कैसे बनाया जाए कि मार्केट पे अपसाइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा, या दैट इज माय होल्डिंग वॉल्यूम। देखिए, हम सभी लोग ऑप्शन बाय करते हैं, चाहे हमारे पास कैपिटल 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख, हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ऑप्शन बाय करते हैं। तो एज ए ऑप्शन बायर हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। मतलब जब जो भी आपका व्यू है उस तरफ आपको ट्रेड करना है, लेट्स से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरफ आपको ट्रेड करना है। और जो व्यू आपका नहीं है उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने ये बताया है, मैंने ये एनालाइज किया है कि एटलीस्ट 50% लॉसेज आपके वहाँ पर कम हो जाते हैं। अगर 50% लॉसेज कम हो जाते हैं तो इसके पीछे का सीधा मतलब ये होता है कि आपका जो विन रेट है वो 50% यहाँ पर बढ़ जाता है। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 4 पी साइड ट्रेड लेने थे, 4 सी साइड ट्रेड लेने थे। एग्जांपल के लिए आपने 8 ट्रेड लेने थे आज पूरे दिन भर में, और 4 कॉल साइड, 4 पुट साइड। लेकिन आपका माना 4 स्टॉप लॉस हुए और 4 आपके टारगेट हुए, इसमें रहा है ना, राइट। तो 4 स्टॉप लॉस, 4 टारगेट, इसका मतलब आपका 50% यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अगर माना आपका व्यू नेगेटिव साइड था, आपका व्यू पी साइड था, और पी साइड आपके 4 प्रॉफिट होने वाले हैं, तो आपका जो एसएल होने वाले हैं वो यहाँ पर आपके बच जाएंगे। इसका मतलब आप नेट टू नेट 100% प्रॉफिट में यहाँ पर रहने वाले हैं। मैं इसको थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा, मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ इस पैड पर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ। देखिए, मेक योर व्यू आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। दरअसल हम व्यू कैसे बनाएं, मैं जो अभी बात आपको बता रहा था चार्ट पे, उसको मैं समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका व्यू है, देखिए मार्केट में व्यू आपका पॉजिटिव रहने वाला है, राइट। पॉजिटिव मतलब आप अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, या मार्केट में आपका व्यू अपसाइड है कि भाई मेरा व्यू तो आज अपसाइड का है और मैं सी लेने वाला हूँ एज ए ऑप्शन बायर, मैं पी आज के दिन में नहीं ट्रेड करूंगा, राइट। अगर आज के दिन में आज पी ट्रेड नहीं करते हैं तो आपका व्यू पॉजिटिव है और मार्केट आपके व्यू के साथ चलता है, तो फिर आपके लॉसेस उस दिन नहीं होंगे। एक एसएल हो सकता है, 2 एसएल हो सकता है सी साइड, लेकिन जब भी टारगेट मिलेगा, बड़ा टारगेट मिलेगा, क्योंकि व्यू के साथ अलाइन आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप मार्केट के साथ अलाइन यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि व्यू बनाएं कैसे, व्यू कैसे बनाया जाए कि मार्केट में अपसाइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा, या सी की तरफ लेना है, हम पी की तरफ लेना है, कैसा हमें यहाँ पर व्यू बनाना है। उसका एक बहुत ही साधारण सा तरीका मैं यहाँ पर बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। वीडियो का नहीं समझ में आया तो मुझे डीएम कर सकते हो, मैंने अपना पर्सनल लिंक टेलीग्राम में दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हम इसको समझते हैं कैंडल की फॉर्मेशन से। मैं थोड़ा सा कैंडल को और बड़ी कर देता हूँ यहाँ पर, और क्लियर से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। कैंडल की फॉर्मेशन से हम इसे समझते हैं। ये हम कैंडल स्टिक हमें इस तरह से दिखाई देता है मार्केट में। अगर हम चार्ट को एनालाइज करें तो हमें इस तरह से यहाँ पर कैंडल स्टिक दिखाई देता है, और रेड कैंडल हमें कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है ना। और ये चीज़ें हमने बेसिक आज तक यूट्यूब में भी पढ़ी है, बुक से भी पढ़ी है, इन्फ्लुएंसर से भी सुनी है कि भाई मार्केट में इस तरह से कैंडल दिखाई देती है। और साधारण सी बात, अगर मैं रेड कैंडल की बात करूँ तो रेड कैंडल में एक चीज़ होता है कि ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, हाई और लो सबका यहाँ पर यूनिवर्सल रहने वाला है, मतलब हाई और लो सबका एक जैसा रहने वाला है। बस अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो क्लोज ऊपर होगा इसका, ओपन नीचे होगा। मतलब इसका मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि भाई अगर कोई चीज 100 पर ओपन हुई है, लेट्स से एग्जांपल, ठीक है ना, 100 पर ओपन हुई है और उसका भाव 110 पर बंद हुआ है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका भाव बंद हुआ है 100 से 110, और इस तरह से बंद हुआ है भाव, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है ना। क्लोज हमेशा इसका बड़ा होना चाहिए। मतलब लेट्स से कोई कैंडल 10 पर शुरू हुई है, कोई भाव 10 पर शुरू हुआ है और वो 20 पर बंद हुआ है, तो कैंडल हमें ग्रीन बनती हुई दिखाई देने वाली है। हाई और लो तो एक सही रहने वाला है। और वहीं इसके उलट अगर मैं दूसरी बात करता हूँ कि कोई भाव अगर 100 पर शुरू हुआ है और वो 90 पर बंद हुआ है, तो ये कैंडल हमें रेड बनती हुई दिखाई देने वाली है। ये तो बेसिक है, ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है और भर भर के अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें अपना व्यू कैसे बनाएं। अगर आप मेरे ट्रेडवर्क से जुड़े हुए हैं या फिर आप लाइव क्लास से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो जाए, और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग यहाँ पर सीख जाए। अपना व्यू हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए एक साधारण सा तरीका मैं आपको बताता हूँ व्यू बनाने का। पहले उसके लिए हम बेसिक चीज़ समझते हैं सर। बेसिक चीज़ मतलब क्या होता है कि लेट से कोई प्राइस अगर 100 के आसपास ओपन हुआ है, ठीक है ना, मैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट से, कोई प्राइस 100 के आसपास ओपन हुआ है, ठीक, 100 के आसपास से प्राइस बढ़ना शुरू होता है, 110 जाता है,
105 जाता है, 110 जाता है, 115 जाता है, 120 जाता है, 125 जाता है और 130 जाता है, ठीक है ना? इस तरह से प्राइस आता है। जब ये प्राइस बढ़ रहा होता है, जब अब मतलब प्राइस कब बढ़ेगा? ये प्राइस तभी बढ़ेगा ना जब मार्केट में खरीदार आएँगे, ठीक है? जब मार्केट में यहाँ पर बायर आएँगे। अब जब बायर यहाँ पर आते हैं तो एक कैंडल का फॉर्मेशन होता जाता है। 100 से 105 गया, मतलब इतने लोगों ने 100 पर खरीदा और 5 तक इन्होंने नहीं बेच रखा है, इन्होंने अपना पोज़ीशन को होल्ड किया हुआ है और इसी को हम यहाँ पर होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। होल्डिंग वॉल्यूम का मतलब कुछ नहीं, बस यही होता है कि मार्केट में अगर मैंने यहाँ पर बाय किया हुआ है और मैंने उसे होल्ड किया हुआ है, तो दैट इज़ माय होल्डिंग वॉल्यूम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होल्डिंग वॉल्यूम। तो ये मेरा होल्डिंग वॉल्यूम होने वाला है, अगर मैंने बाय किया, होल्ड किया हुआ है, राइट? अब कुछ लोगों ने 100 के आस-पास खरीदा, 105, 105 पर भी अभी भी चीप प्राइस लग रहा है, कुछ लोगों ने खरीदा तो 110 के आस-पास चला गया ये, ठीक है ना? इन्होंने अभी भी बेचा नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं बेचा। छोटे-मोटे जैसा हम और तुम चिंदी-चोरी करते रहते हैं कि 100 में खरीदा, 110 में बेच दिया, 115, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए मैं आपको पोस्टमार्टम करने पर जोर देता हूँ। 110 पर कुछ लोगों को भी चीप लगा, उन्होंने खरीदा तो 115 चले गए, कैंडल फॉर्मेशन होते रह रहा है, राइट? फिर 120 पर खरीदा। अब ये बात याद रखनी होगी इसमें यह है कि जिन्होंने 100 के आस-पास बेचा था, फॉर्मेशन की शुरुआत करी थी, उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है अपने माल को, 100 के आस-पास खरीदा था, राइट? 120 के आस-पास खरीदा, 125 भी चला गया, ठीक है ना? अब मार्केट 130 भी चला गया, लेकिन 130 पर कुछ सेलिंग यहाँ पर आई है। अब 100 वाला अगर 130 चला गया, तो कुछ तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, या जो हम जैसे, तुम जैसे लोग, बहुत सारे लोग रिटेलर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 130 के लगभग इसका हाई लगाया, मैं इसे ब्लैक से डिनोट कर देता हूँ। 130 का यहाँ पर हाई लगाया, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करी, तो मार्केट फिर से नीचे आ गया और एट द एंड में क्लोज कहाँ पर दिया है मार्केट ने? 125 के आसपास, राइट? अगर मैं इसका डेटा लिखूं तो डेटा में ये लिखेंगे कि 100 पर ओपन हुआ है, 125 पर क्लोज हुआ है, 130 का इसने हाई लगाया हुआ है, क्लोज हुआ है और ये ओपन हुआ है, और ओपन और लो इसका सेम है, एक बार को मान लेते हैं, ठीक है ना? अब मैं इस कैंडल को अगर आपको बढ़िया करके बना के दिखाऊं तो ये कैंडल किस तरह से बनती है, देखो थोड़ा सा लाइट कलर से मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ इसे, किस तरह से कैंडल हमारे यहाँ पर बनने वाले। देखिए, अगर मार्केट में इस तरह से कैंडल को मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा, देखिए बहुत बढ़िया ये कैंडल बन गया है, ठीक है ना? तो अगर मैं इस कैंडल को डिफाइन करूं, आपको थ्योरेटिकली बताऊं जो मैंने अभी इसमें समझाया था, इसका मतलब दैट इज द होल्डिंग वॉल्यूम, ये हमारा होल्डिंग वॉल्यूम होने वाला है। ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। अगर तो आप सब कुछ आता है, आपको टेक्निकल आता है, फिर भी प्रॉफिट नहीं बनाना है, दैट दैट इज योर, मतलब आपका ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ये होल्डिंग वॉल्यूम है। होल्डिंग वॉल्यूम पे देखिए, मार्केट में होल्डिंग वॉल्यूम को अगर मैं इसका बॉडी को पोस्टमार्टम करूं, सारी बॉडी खोलूं, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि ओपन 100 के आसपास होता है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 100 के आसपास बाय किया, बेचा नहीं है, 105 गया, 110 गया, 120 गया, 125 गया, 130 गया। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करी, प्रॉफिट बुक करने के बाद हमें कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। दैट इज अवर कैंडल, ये हमारी कैंडल यहाँ पर होने वाली है। अब देखिए मार्केट में मुद्दा क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक तो अभी भी वैसा ही रहेगा कि भाई अपना व्यू कैसे बनाए, है ना? टॉपिक तो हमारा यही है। मैं सिर्फ एक बात आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं, एक मिनट रुको, अगर मैं आपको यहाँ पर व्यू बनाने की बात बता रहा हूँ, तो पहले मैं कैंडल का पोस्टमार्टम क्यों पढ़ा रहा हूँ? कैंडल का पोस्टमार्टम पढ़ाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मार्केट में आपको ये चीजें समझनी है कि मार्केट में कौन लोग होल्ड करके गए हैं। व्यू बनाने का तरीका सिर्फ हमारा ये होने वाला है कि मार्केट में होल्ड कौन लोग करके गए हैं। होल्ड वो लोग करके गए हैं जिन्होंने 100 के आसपास बाय किया था, 105, 110, 115, 120, 125 नहीं बेचा है जिन लोगों ने, वो लोग मार्केट में होल्ड करके गए हैं चीज़ों को। यानी होल्ड करके गए हैं। कैंडल हमारे और आपके कहने से नहीं बनती, कैंडल बनती है बिग प्लेयर की वजह से, स्मार्ट मनी की वजह से, बड़े पैसों वाले लोगों की वजह से, जो हजार करोड़ में यहाँ पर पैसा लगाते हैं। वो लोगों की वजह से कैंडल बनती है, वो लोग पोजीशन को अपनी होल्ड करके गए हैं, राइट? अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट डे होने क्या वाला है, देखिए अगर मार्केट में इस तरह से कोई कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी, दैट इज द ग्रीन कैंडल, इसका मैंने पूरा पूरा पोस्टमार्टम अभी 5 मिनट पहले आपको समझाया, इस तरह से कैंडल बन के दिखाई दी, तो इसका मतलब अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है नेक्स्ट डे, ठीक है ना, तो मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ ही जा सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है कि कुछ तो जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी जो है, वो यहाँ पर बाय करके गए हैं 100 के आसपास से, और 125 के आसपास तक उन्होंने नहीं बेचा है। इसका मतलब मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, दैट इज माय प्लेस। इसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा प्लेस है, ये हमारा प्लेस है, इसके आसपास ओपन होता है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे मान लो या फ्लैट मान लो,
तो मार्केट में कुछ अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से होल्ड किया है, तो कुछ तो इनके पास इनसाइड न्यूज़ है, कुछ तो इनके पास टेक्निकल है, कुछ तो इनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है, पैसा तो ज़्यादा है ही। तो ये लोग चाहते हैं कि मार्केट और ऊपर जाए। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो इनके पास पैसा यहाँ पर है। ऐसा कारण है कि ये लोग अपनी पोज़ीशन को सेल नहीं कर रहे हैं, और मार्केट इस लेवल के आस-पास खुलेगा तो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा, राइट? अगर मार्केट नीचे आना होता तो ये लोग अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करते। मतलब 10 में से 8 बार ये होने वाला है। 10 में से 8 बार मार्केट यहाँ खुलने के बाद ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो वाला होमवर्क देता हूँ। वो होमवर्क ट्रेड बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। मैंने बड़े डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करा हुआ है। लगभग आधे घंटे से ऊपर की वो वीडियो होने वाली है मतलब ट्रेड बॉक्स में। तो इनके पास ऐसा कुछ तो कारण है कि ये लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके गए हैं, और होल्ड करके गए हैं तो डेफिनेटली मार्केट फ्लैट खुलेगा तो ऊपर ही जाएगा, क्यों नीचे तो आएगा नहीं। अगर नीचे जाना होता दैट मीन्स इनको पोजीशन सेल करनी पड़ेगी। अगर इनको पोजीशन सेल करनी होती तो ये 1000 करोड़ रुपया लगाते नहीं। 1000 करोड़ रुपये नहीं लगाते तो ये कैंडल हमारे तुम्हारे बस की तो बात नहीं है कि ऐसी कैंडल बन जाए। लॉजिक समझ रहे हैं ना आप? पॉइंट्स को लिंक कर रहे हैं, कड़ी जोड़ी है आप। हमारे तुम्हारे बस की ये कैंडल बनाना तो बस की बात नहीं है ना। इन्होंने कैंडल बनाई है, दैट मीन्स कुछ तो ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट अगर फ्लैट खुला तो डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। 10 में से 8 बार, 2 बार बहुत ही मतलब रेयर सिचुएशन है कि मार्केट नीचे आ जाए और उसमें हम एसएल देंगे अपना। वो हमने एसएल के लिए बचा के रखा, क्योंकि हमारा एसएल डिफाइन यहाँ पर होने वाला है। अब मुद्दा ये आता है कि कैंडल का पूरा पोस्टमार्टम हमने समझ लिया, लेकिन अब मार्केट में अपना व्यू कैसे बनाए? तो सिंपल सी बात है ना सर, VIEW व्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला है। अगर मार्केट में ये कैंडल हमें दिख रही है, मैंने पोस्टमार्टम करा इस कैंडल का, अब मार्केट फ्लैट खुला है, अब मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा 10 में से 8 बार, तो मेरा व्यू होने वाला है पॉजिटिव। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताया है, मेरा व्यू होने वाला है पॉजिटिव। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? अगर मैं व्यू की बात करूं, इसका मतलब मैं आज के दिन में पी का ट्रेड अवॉइड करूंगा और सी का ट्रेड केवल लूंगा, तो मेरा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव होने वाला है। दैट मीन्स अगर मार्केट किसी भी इंसेप्शनल केस में डाउन साइड की तरफ आता है, आई विल गिव माई एसएल, वो मेरा दिन नहीं रहेगा। लेकिन 10 में से 8 दिन मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो मैं यहाँ पर सी का ट्रेड लेने वाला हूँ, और कम से कम 4 ट्रेड में से 3 में तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। अगर 2 में भी प्रॉफिट बनता है तो कम से कम 1:3 1:4 का प्रॉफिट यहाँ पर बनने वाला है मेरा। देखिए, मैं कोई सेटअप नहीं बता रहा हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़े-बड़े टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एसएमसी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं साधारण सी बात, ट्रेडिशनल मेथड चलता हुआ आ रहा है। ये मैंने कोई इजाद नहीं किया है, ये ट्रेडिशनल मेथड चलता हुआ आ रहा है। बस मैं इसको अपनी देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। अगर आप अलाइन कर पा रहे हैं बातों को, अगर आपके वहाँ पहुँच पा रही है जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिर्फ़ इतना सा है व्यू बनाना है, और आप देखिए 50% जीत आपके यहाँ पर हो जाएगी। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल बिगिनर हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो प्रो हैं, ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है जो 93% लोग टेक्निकल जानते हैं, पैसा गँवा चुके हैं, 1 दिन प्रॉफ़िट करते हैं, 2 दिन प्रॉफ़िट करते हैं, 5 दिन प्रॉफ़िट करते हैं, छठे दिन पूरा लॉस कर देते हैं। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो सब कुछ जानते हुए भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो पैसा तो ला रहे हैं मार्केट में, पैसा बना भी रहे हैं, लेकिन एक दिन 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन से सारा पैसा यहाँ पर खत्म कर दे रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कोई भी समस्या हो तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।